Please make a video on how we as souls forget where we come from the moment we cross the line from the spiritual realm to earth. It is as if we were in dream and when we woke up we forgot. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी एक व्यक्ति ने हमारे पिछले वीडियो पे एक कमेंट किया है कि आप ये बताइए, उनका कहना है कि ये इल्यूजन है, ये माया है, बातें तो सभी लोग कहते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, और जो लाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके साथ जो है वो नहीं लाना चाहते। और उन्होंने पूछा कि क्या एक ऐसा वीडियो आप बनाएंगे जिसमें हमें आप ये समझाने की कोशिश करें कि क्यों हम यहाँ आकर के भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए भूल जाते हैं, और ये एक बुक है, देखेंगे आप, लाइफ आफ्टर डेथ। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि लाइफ और डेथ ये दोनों साइड में होता है। जब आपने बोला स्पिरिचुअल रेल्म, वो टोटली स्पिरिचुअल रेल्म नहीं होता है। अगर परफेक्ट स्पिरिचुअल रेल्म जो होता है वो ईश्वरीय रेल्म होता है, जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ गॉड। और उसके नीचे आप कह सकती हैं सातवां तल, जो मेहर बाबा ने कहा था, लेकिन बाकी 1 से 6 के बीच इल्यूजन डिफरेंट इंटेंसिटी में रहते ही रहते हैं। वो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलने नहीं देते। आपका वास्तविक स्वरूप ईश्वरीय स्वरूप है जो ईश्वर की चेतना के साथ रहता है। तो जब आप सो कॉल्ड, आपने बोला कि स्पिरिचुअल रेल्म से हम जब अर्थ पे आते हैं या भौतिक चेतना में, तो हम भूल जाते हैं। दुनिया में जाके लोगों से बात करें उस तल पे, तो आपको वो कहेंगे वहां भी उनको डेथ फील होता है। जैसे अगर आप जन्म ले रहे हैं और आपके साथ कोई आपकी महबूबा है या कोई भी जो फेलो सोल है जो बहुत जन्मों तक आपके साथ रही हैं, अगर वो अभी जन्म ले नहीं रही हैं तो उनको बड़ी उदासी आ जाएगी। उनको लगेगा कि अभी आप मृत्यु में चले गए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप धरती पे पैदा हो रहे हैं। इसी तरह जब धरती से लोग छोड़ के जाते हैं तो यहाँ वालों को लगता है कि वो खत्म हो गए, वो चले गए, बहुत दुखी रहते हैं। तो ये नॉलेज का फर्क है, और ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है। ज्ञान तो है लेकिन ये ज्ञान बस सुना हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ ज्ञान नहीं है। जब आपका ज्ञान एक्सपीरियंस किया हुआ हो जाता है तो वहां पे आपको ये सुविधा हो जाती है इन चीजों को समझने में। हम इसलिए वहां से भुला दिए जाते हैं जब हम आफ्टर लाइफ से चलते हैं, जिसे आप कहते हैं मौत के लाइफ के बाद की लाइफ, फिजिकल मौत के बाद की लाइफ। अगर नहीं भुलाएंगे यहाँ आने पे तो आपको पुराने सारे जन्म याद रहेंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज रहोगे। पता चला किसी एक जन्म में जो आपका पिता बना था इस बार आपका बेटा बना है, और आपको ये दिख गया। अब उस बेटे को आप कैसे आप डील करोगे? क्या उसको झापड़ मार सकोगे? आपको याद आएगा अरे ये तो पिता थे मेरे, इन्होंने मुझे मारा था। तो वो आपके माइंड को कंफ्यूज करेगा, आपके हार्ट को वो ब्लॉक करेगा। तो यहाँ आने का एक दूसरा कारण और भी है कि जब भौतिक चेतना में इसलिए हम आते हैं क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है कुछ सीखने की, कुछ समझने की, कुछ भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करने की। अगर ये नहीं रिक्वायरमेंट होती तो हमें भौतिक चेतना में आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सारी आत्माओं को प्राचीन काल से शास्त्र और बड़े लोग बोल गए हैं मोक्ष या लिबरेट होना, मुक्त। उस मुक्ति का यही मतलब होता है कि अब हमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया। जो मैं हूं मैं उसको महसूस कर पाया, सिर्फ जाना नहीं, महसूस किया, उसे मोक्ष कहते हैं। तो वो 7वें तल पे होता है। 6ठे तल तक हमारे पास कुछ न कुछ ऐसा होमवर्क होता है जो हमारी जरूरत होती है 7वें तल में अपनी असलियत को जानने के लिए। और वो तभी संभव है कि जब हम नीचे आके या भौतिक चेतना में आके भुला दिया जाए उसको, और आपके अंदर जो ऑलरेडी जो आपने सीखा हुआ है उसे आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना हो, और उसके थ्रू और आप आगे सीखने की कोशिश करिए। उदाहरण आपको दूं, जैसे किसी एक मेरे दोस्त ने बताया था, बहुत पहले एक एंजल उनसे जुड़े थे। तो एंजल ने बोला ये फरीदाबाद की कहानी है कि वहाँ एक भिखारी थी जो पिछले जन्म में अमेरिका में बहुत ही रिचेस्ट में माना जाता था उस व्यक्ति को। इस बार महिला के रूप में उसने भिखारी का जन्म लिया, क्योंकि वो जब रिचेस्ट था तो शायद उसको ये अनुभव नहीं था कि ये जो पैसा है इसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दूसरों के सुख दुख में साथ देना चाहिए। अब वो उसको अनुभव कैसे होगा? अब इस बार जब वो भिखारी बनी, वो व्यक्ति या वो चेतना बनी, तो उसको महसूस हुआ कि लोग पैसे नहीं देते, हम लोग गुजर जाते हैं, अरे छोड़ो इसे, धोखा दे रहे, बेवकूफ बना रहे हैं ऑल दोस्त। तब उसको महसूस होगा वापस जाने पे कि जब मैंने अमीर का जीवन जिया था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था।
लेकिन अब जब मैं भिखारी बन गया, मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन फिर भी मेरे लिए नहीं सोचते। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको ईश्वरीय तत्व में ले जाने के लिए किए जा रहे हैं, जन्म दर जन्म। और ईश्वरीय तत्व का मतलब क्या होता है? प्रेम। क्योंकि जब आप ईश्वरीय तत्व में जाते हो तो आप देखते हो कि हर व्यक्ति में वही ईश्वर का एक तत्व छुपा है, और आपको सिर्फ प्रेम ही करना है और कुछ है ही नहीं है वहां करने को, क्योंकि उस ईश्वर तत्व में आप अपने को ही पाते हो। तो अगर आप अपने के ही दो रूप कर दें तो आप किस बात के लड़ेंगे? उसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है, जब आप परिवार में आता है, बच्चा कितना भी गड़बड़ हो, माँ हमेशा उसको प्यार देना चाहती है, क्योंकि उसके क्रिएशन है, वो उसके पेट से आया है, उसके अस्तित्व से आया है। इसी प्रकार हम सब आत्माएं ईश्वर के अस्तित्व से निकले हुए हैं। इसलिए जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो सारे जितने भी आप फॉर्म देखते हो, शेप, उसमें आप अपने ही अस्तित्व को देखते हो, तो आपसे प्यार कर सकते हो। तो इसीलिए ये संसार या भौतिक चेतना में आपको डुअलिटी दी गई है। आपको यहाँ पर संघर्षों के थ्रू आपको प्रेम में जाना है। तो आप में से जिसने वो क्वेश्चन पूछा, मैं उनको बता दूं, बेसिकली ये प्रेम में, अनकंडीशनल प्रेम में एंटर करने का एक तरीका है। तो जब तक आपको संघर्ष नहीं दिया जाएगा, आपका प्रेम कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा होगा मेरा प्रेम बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरी शांति बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ आपको अशांत लोगों के बीच में डाल दिया जाएगा, यहाँ ऐसे जगह पे आपको डाला है जहाँ ट्रैफिक का कोई नहीं है, ना कोई आपको काट के चला जा रहा है। क्या आपको उस समय ये चेतना जागेगी कि इसमें भी वही है, ये मेरे ही अस्तित्व का एक रूप है? छोड़ो, वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, छोड़ो, उसको बहुत कुछ समझना है। क्या आपके अंदर वो शांति, वो स्टेबिलिटी, वो प्रेम है? तो इस वजह से ऐसी चीजें होती है, सबको अलग अलग डोज दिया जाता है। तो इल्यूजन होते हुए भी इसका एक बड़ा उपयोग है। इल्यूजन आप तभी कह सकते हैं या कह सकती हैं जब आपने महसूस कर लिया इसको। उसके पहले इवन हम और आप भी बोलने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमने महसूस नहीं किया है, सिर्फ हमने जाना है, सुना है, पढ़ा है, थोड़ा सा कन्विक्शन भी है। तो जब आप महसूस करिए तब इल्यूजन समझिए, और उसके पहले तक अगर आपको कोई भी चीज वेदना दे रही है, डिफिकल्टी दे रही है, समझ लीजिए आपका कार्य भी बाकी है, और इसीलिए आपको भुला दिया जाता है जब आप वहां से चलते हो। क्योंकि जब आप वापस जाते हो, आपको यह भी समझना चाहिए क्या जाता है जब आप मृत्यु होती है या बॉडी छोड़ते हो, आपकी सोच, सारी मेमोरी आपके साथ वापस जाती है। अच्छा और बुरा दोनों एक जगह केंद्रित होता है, वही आपका घर कहलाता है। और वो घर साफ नहीं है, क्योंकि उसमें गंदगी भी है। तो कुछ गंदगी को फिर नीचे लाके आप साफ करने आते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो दोनों अच्छा बुरा से ऊपर उठ करके प्योरिटी में चले जाना है, लव में। इसलिए ये आना जाना लगा रहता है और भुला दिया जाता है। मेरे ख्याल से मैं आपको उत्तर दे पाया। ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मेरी कोशिश यही है कि मेहर बाबा को पिवट बना के उनके रेफरेंस में ही मैं सारी चीज़ें आपकी तरफ लाऊं। बड़ा अच्छा लगा, आप ऐसे ही प्रश्न और भी पूछें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा उसका आंसर देने में, और आपको गाइड करने में। गाइड इन द सेंस नॉट एज ए गुरु, बट आपको बताने में कि कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे इनकी आप और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।